हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं अपने ब्लॉग की सुबह के 5 बजे से। और देखिए सुबह के 5 बज चुके हैं और हमने अपनी पूजा वूजा कंप्लीट कर ली है। तो आज मैं आपके साथ अपने सुबह का जो ब्लॉग की है, सुबह का जो मेरा रूटीन है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो मैं जब घर पे पूजा कर लेती हूँ उसके बाद में हमारे पास में एक छोटा सा मंदिर है, कि वहाँ पे सारे भगवान हैं। तो हमारी सुबह हो चुकी है और सुबह के बज रहे थे 4:40। तो क्या कहते हैं, मैंने बालों को अपने मैं बालों को धुल करके फिर नहाऊंगी। तो ये देखिए मैंने आपके साथ शैम्पू का जो रिव्यू है वो पहले से ही डाल रखा है, तो उसमें मैंने अपने इस वीडियो में मैंने ऐड किया है। तो अब हम नहा वहा के फ्रेश हो जाएंगे, उसके बाद में फिर अपना हम जो सुबह हमारा पूजा का रूटीन रहता है वो मैं शेयर कर रही हूँ। पूजा करने के बाद में ही चाय वाय बनती है, उसके बाद में ही नाश्ता होता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ अपना ये ब्लॉग शेयर करूँ, अपनी मॉर्निंग रूटीन आपके साथ शेयर करूं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग हमारे पूरे वीडियो को लास्ट तक देखें। और सुबह उठने के बाद में फिर झाड़ू पोछा सब चीज़ होने के बाद में फिर नहाने के बाद में फिर उसके बाद में सबसे पहले तैयार होकर सबसे पहले पूजा की जाती है। फिर उसके बाद में किचन में जाने के बाद सारे काम होते हैं। तो सबसे पहले नहाने के बाद में सबसे पहले भगवान का दिया जला के सबसे पहले सूर्य को जल देते हैं। लग सूर्य को जल इसलिए दिया जाता है कि लोग कहते हैं कि जो भी की चीज़ें होती हैं, थोड़ी क्रिटिकल चीज़ें होती हैं वो थोड़ा सही हो जाती हैं। तो देखिए सूर्य को हम जल देने के लिए जा रहे हैं छत पे। और तो छत पे सूर्य को जल देते क्योंकि नीचे से दिखाई नहीं पड़ते, इसलिए मुझे छत पे जाना पड़ता है। और लगभग मुझे 5th या 6th फ्लोर पे जाके जल देना पड़ता है। तो देखिए मैं अपनी सबसे ऊपर छत पे पहुंच गई हूँ और सूर्य भगवान निकल ही रहे थे एकदम। तो मैंने सूर्य को जल दिया। सूर्य को जल दे के फिर जब मैं उतर के नीचे आती हूँ, फिर उसके बाद में मंदिर के लिए मैं थाली पूरी रेडी रखती हूँ। उसके बाद में मैं मंदिर जाती हूँ और सूर्य को जल देने के बाद में फिर देखिए थोड़े से मैंने जल दे के फिर भगवान की पूजा की। और सूर्य को जल देने से जो क्या कहते हैं मन की जो समस्याएं होती हैं वो थोड़ी दूर होती हैं। और इंसान का कितना भी बुरा समय चल रहा हो, अगर इंसान सूर्य को जल देना शुरू कर देता है तो इंसान की समस्याएं धीरे धीरे ख़त्म हो जाती हैं। और सूर्य को जल देना चाहिए जिससे कि जो आपके और आपके फादर के रिलेशनशिप अच्छे रहते हैं, क्योंकि जो सूर्य हैं वो हमारे फादर होते हैं। अगर देखा जाए एज अ रिलेशनशिप तो वो हमारे फादर होते हैं। सूर्य को जल देने से आपकी कि फादर की हेल्थ भी अच्छी रहती है और आपकी जो फादर की बॉन्ड होती है वो भी काफ़ी अच्छी रहती है। इसलिए मैं सभी को, जितने लोग हैं, मैं सबको सजेस्ट करूँगी कि सूर्य को जल ज़रूर देना चाहिए। तो सूर्य को जल दे के अब मैं आ गई हूँ, अब मैं जा रही हूँ पूजा करने। तो मैंने लोटे में जल ले लिया है। सबसे पहले हम भगवान को स्नान कराएंगे, फिर भगवान को सबसे पहले दिया जलाएंगे, उसके बाद में फिर भगवान को टीका करेंगे। तो दिया हुआ जलाने के बाद में धूप धूप बत्ती दिखाने के बाद में भोग लगाने के बाद में फिर मैंने अपना पाठ किया। उसके बाद में आरती की, भोग लगाया और हमारी घर की पूजा हो गई है। घर की पूजा करने के बाद में तो अब चलते हैं मंदिर की तरफ। तो मंदिर भी मैं घर से ही सारा चीज़ ले जाती हूँ। बस वहाँ पे जाके मुझे फूल वगैरह लेना होता है तो मैं फूल ले लेती हूँ। अगर मान लो माली घर पे फूल ले आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर फूल नहीं लेके आता है तो मैं मंदिर से ही ले लेती हूँ। वैसे माली घर पे भी फूल लेके आता है, मैंने कर रखा। तो हम लोग पहुँच गए अपने पास के मंदिर में और यहाँ पे मैंने एक पूरी थाली ले ली। और यहाँ पे सब चीज़ मिलता है आपको, बेलपत्र, भांग, धतूरा, फूल और कि आंकड़े का फूल, हर चीज़ मिलता है। तो मैंने अपने थाली में ले लिया है और चलते सबसे पहले हम गणेश जी की पूजा करेंगे। तो देखिए हमारे मंदिर में गणेश जी की भी मूर्ति है और लगभग सभी मंदिरों में होती है। सबसे पहले आपको गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, उसके बाद में किसी भगवान की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा करने के बाद में कोई पूजा करनी चाहिए। तो उसके बाद में फिर हमने शंकर जी की पूजा की। और शंकर जी का जो भी है, जल है, दूध है, दही है, आपके पास जो भी हो आप ले जा सकते हैं। वैसे मेरे पास कि अक्षत और फूल ये सब चीज़ थी तो मैं लेके गई। फिर मैंने भगवान की पूजा की। तो अब हमारी शंकर जी की पूजा कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में फिर हम
और भी जो भगवान हैं उनके दर्शन करेंगे। फिर उसके बाद में मंदिर में ही केला का पेड़ लग रखा है, मंदिर में पीपल का पेड़ है, मंदिर में शनि भगवान की मूर्ति है, मंदिर में नवग्रह की मूर्ति है। तो मतलब कि सारे मतलब भगवान की लगभग पूजा हो जाती है और हनुमान जी की भी पूजा होती है। तो मंदिर में काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है। अगर आप सुबह जाते हैं 6 बजे के आसपास में, तो मंदिर 6 से 7 के बीच में, तो मंदिर में आराम से पूजा करने को मिलता है। और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है वहाँ भीड़ बढ़ती जाती है, क्योंकि मंदिर में पूरे टाइम काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है। अगर सुबह आप जाओ तो आराम से पूजा करने को मिलता है, ज़्यादा भीड़ भी नहीं रहती है। तो ये रहा है तुलसी का पेड़। तो हम तुलसी का दिए मतलब कि तुलसी को भी स्नान कराने के बाद में, धूप बत्ती दिखाने के बाद में, फिर दिया जला के आरती करने के बाद में अब हम लोग चलते हैं शनि भगवान के पास में। तो शनि भगवान को भी हमने कड़वा तेल का दीपक जला दिया है। और भगवान को शनिवार के दिन शनिवार को तेल का दान भी किया जाता है। अगर आप शनिवार को तेल का दान नहीं करते तो आप उनको एक दीपक ही कड़वा तेल का लगा सकते हैं, जिससे कि आपकी जो समस्याएं वो भी ख़त्म हो जाती हैं। फिर उसके बाद में हनुमान जी के दर्शन किए, प्रसाद मतलब लिया। और फिर ये बाहर मंदिर के थोड़ा सा मतलब कि अंदर ग्राउंड के अंदर ही मतलब कि ये पीपल का पेड़ लग रखा है, बरगद का, दोनों पेड़ एक में ही है। तो पीपल के पेड़ पे मतलब दिया जलाने से भी सब कुछ सही रहता है। अगर आप रोज़ नहीं जला सकते तो शनिवार शनिवार तो ज़रूर जलाएं। और उसके बाद में सबकी पूजा करने के बाद में अब हमारी जो है पूजा कंप्लीट हो गई, तो अब हम लोग चलते हैं घर की तरफ। तो ये हमारा मॉर्निंग रूटीन रहा। आप लोग हमारे वीडियो को देख के बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। तो अब इसके बाद में फिर हम लोग की चाय वाय होगी, नाश्ता पानी होगा। अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लोग हमारे ब्लॉग को कंटिन्यू देखें और सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।